आज की क्लास को। तो आज की क्लास से पहले स्टार्ट करेंगे हम कुछ डाउट से, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट है वो एग्जांपल नंबर 6 में है ना। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या है बच्चों, देखते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। ये पेज नंबर है 97 पे। कौन से पेज नंबर पे है? 97, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो इस तरीके से इसका कुछ फिगर दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और उसमें दो लाइनें दे रखी है इधर अंदर की तरफ, ठीक है। और ये लाइन डी पे आके मिल रही है, ये ई पे आके मिल रही है। ये बी है हमारा, ये सी है, ये ए है, ठीक है। बोला गया है कि एबीसी, ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल एबीसी है वो कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कह सकते हैं बच्चों इसको, है ना। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो एंगल्स और दो साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि ए बी ए सी के बराबर है और डी और ई पॉइंट्स जो है वो बीसी पे है, और वो इस तरीके से है, ठीक है। वो इस तरीके से है कि जो बीई है, ये भी दे रखा है, बीई है वो किसके इक्वल है? सी डी के बराबर है। जो बीई है वो किसके इक्वल है? सी डी के बराबर दे रखा है। तो आपसे बोला है कि आपको शो करना है कि एडी जो है इक्वल होगा, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एडी जो होगा वो इक्वल होगा ए ई के। क्या बच्चों? ए डी किसके इक्वल होगा? ए ई के। बस समझ में आ गई। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। तो दो ट्रायंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उससे सीपीसीबीटी से ये हो जाएगा। तो अब हमें चूज करना है कि कौन सा ट्रायंगल ले। तो एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं ए बी ई, इसमें ए ई आ रहा है, और एक ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, इसमें ए डी आ रहा है ना बच्चों। ले सकता हूं ट्रायंगल, कौन कौन सा बोला? ए बी ई और ए डी सी। तो ले लूंगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल ले लिया। हाँ, अब दोनों ट्रायंगल में बच्चों सबसे पहले तो हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ए सी है, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एंगल सी है, और बी इज इक्वल टू सी डी ऑलरेडी दे रखा है। देखो बी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी में, और सी डी किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए सी डी वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो भाई देखो ऑलरेडी सब कुछ गिवन में दे ही रखा है, तो बाय क्या हो जाएगा बच्चों? एस ए एस रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और फिर बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा हमारा? ए डी इज इक्वल टू ए। खत्म क्वेश्चन। इसमें क्या डफ था भाई? हाँ बोलो। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी का मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और वो कैसे इक्वल हुआ? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया था, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये खास बात होती है कि इसके दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, एक्चुअल में डायरेक्टली इक्वल नहीं बोलता, वो बोलता है कि जो हमारी साइड इक्वल है उनके जो अपोजिट एंगल है, जैसे ए बी है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। और जो ए सी है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। ये भी इक्वल होंगे। क्या बोला जाता है कि जो साइड्स हमारी इक्वल हैं उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ, इसीलिए हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? सी होगा। बस समझ में आ गई? इस तरीके से नोट डाउन करो उसको। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन सा डाउट है? बोलिए। हाँ हाँ जल्दी बताइए, डाउट कौन सा है? ये आगे पढ़ाऊं? 6 और 7। हाँ हाँ, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वही तुम्हारा डाउट है। फिफ्थ में था ही गया, हाँ आराम से 6, 7 और 8, यही है ना डाउट? हाँ यही है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्या बोल रहा है? एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आपको दे रखा है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है और यहां से एक इस तरीके से लाइन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है।
और ये डी है, ये क्या है, डी दे रखा है। और आपसे बोला गया है कि एबीसी, एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों, एबी, है ना। तो क्या दो एंगल और दो साइड इक्वल होंगे, और वो दो एंगल और दो साइड कौन सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और कौन से दो साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल है और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक एंगल सी इक्वल होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि हमें डी को प्रोड्यूस करना है, डी को आगे बढ़ाना है। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, डी को मतलब ए को आगे बढ़ाना है, कहां तक, डी तक, है ना। बात समझ में आई कि हमें, अरे थोड़ा फिगर गलत बन गया, हाँ थोड़ा फिगर गलत बन गया, ऐसा है, उल्टा बन गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये है डी, ये है सी, ये है डी, फिर उल्टा बना था, और ये है ए। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है बच्चों। हाँ, और हमें क्या करना है, ये बी ए को थोड़ा एक्सटेंड करना है डी तक, कहां तक करना है, डी तक। और इस तरीके से करना है कि हमारा जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। क्या जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि हमारा जो एंगल बी सी डी होगा, ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सीपीसीटी तो लगाना है, बट सीपीसीटी डायरेक्टली तुम किसी को 90 डिग्री या 80 डिग्री प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखो, बी सी डी, तो एक्चुअली ये कौन सा एंगल बोल रहा है, ये वाला एंगल बोल रहा है ना। ये वाला एंगल कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या करना है, 90 डिग्री। तो पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों का एंगल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करें, ठीक है, तो करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो बच्चों ए बी सी और ए डी सी में क्या कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और हमारा क्या दे रखा है कि एडी किसके इक्वल है, ए बी के। ये भी तो है, एडी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी के, सॉरी ए बी, एडी, ए बी है और ये एडी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। हाँ, तो दो साइड इक्वल हो गई, है ना, दो साइड इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, दो एंगल भी इक्वल करने। क्या करने, दो एंगल भी इक्वल करने। तो दो एंगल कौन से हो सकते हैं बच्चों, डी सी ए और कैसे भाई, कौन से लॉजिक से इक्वल कर रहे हैं उनको, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, किससे इक्वल कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों इक्वल कर रहे हैं उनको, क्यों इक्वल कर रहे हो, ये तो बताओ। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखने के बाद, हमारा ए बी किसके बराबर है, एडी के बराबर है। किसके बराबर है, एडी के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूं। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, एडी के, और ए बी जो है वो एसी के भी इक्वल है ना। तो हम इन दोनों चीजों से ये कह सकते हैं कि एडी जो होगा वो एसी के भी इक्वल होगा। ए बी एडी के इक्वल है, और एसी, सॉरी यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, एसी के। तो हम इन दोनों को भी इक्वल बता सकते हैं ना। तो अब AC और AB, AC और AD अगर इक्वल है, AC और AD अगर इक्वल है तो दो साइड इक्वल है, और अगर दो साइड इक्वल हो गई तो इसकी वजह से क्या बन गया, जो ट्रायंगल ADC हो गया वो क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। क्या होता है अपोजिट एंगल, इक्वल। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा बच्चों, एक ये वाला एंगल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, पक्की बात। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल मेरा ADC इज इक्वल होगा मेरा ACD के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ, और
ये दोनों एंगल इक्वल है, और साथ में मेरे ये वाले दो भी एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया AB is equals to AD और नहीं, ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो इसको और इसको इक्वल करना है। तो एक मिनट, हाँ कौन सा बच गया हमारा? यहाँ पे AB AD के इक्वल है और ABC इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला दोनों में आ रहा है। तो BC और AD इक्वल नहीं होंगे, तो कॉमन है, C दोनों में आ रहा है। ABAC के इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अरे ये देखो, AB और AC जो है ये लाइन इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ये अगर इक्वल है तो इनसे इनका रिलेशन तो बन नहीं रहा। ओके, ABC नहीं, मिस्टेक नहीं हुई है, बस लास्ट में मिल नहीं रहा, यहाँ पे कुछ और दे भी नहीं रखा। AD इक्वल्स टू दे रखा है बस। नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रखा। वो नहीं, उल्टा सीधा है, ये सीधा है, सीधा है। हाँ एक ठीक है, बच्चों सुनो, देखो अभी हमने क्या बोला था आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में, क्या अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब मैंने बोला था AD और AB क्या है? इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, AD के अपोजिट ये वाला एंगल है, और AB के अपोजिट ये वाला एंगल है। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? इक्वल। ये कर सकते हैं ना इक्वल, ये दोनों क्या हो गए आपस में? इक्वल हो गए। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल मेरा ACB किसके इक्वल हो गया? एंगल मेरा ACD के। क्यों? क्योंकि मेरा AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो बाय SAS रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बाय CPCT मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा एंगल ABC इक्वल होगा मेरा एंगल ADC के। बस समझ में आ गई? ABC मतलब ये वाला एंगल मेरा इक्वल होगा किसके? इस वाले एंगल के। क्लियर बात है? हाँ, कौन सा? ये वाला पोर्शन नहीं है ना, ये दोनों तो गिवन है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि AB जो है वो AD के बराबर है, तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, और AD के अपोजिट भी कौन सा एंगल है? तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। बात समझ में आ गई? क्लियर है अब? हाँ, ये वाली लाइन देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये इक्वल हो गया, तो बाय CPCT ये भी इक्वल हो गया। अब इनको इक्वल करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो वो बताता हूं क्या जरूरत है।
हमने एक रूल पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 180 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी बात करें, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है? 3 एंगल बताओ कौन कौन से हैं? एक है हमारा ADC प्लस एक है मेरा ABC प्लस एक है मेरा BCD। डी नहीं है? BCD नहीं है ना? तो इन तीनों को प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी मैंने इक्वल प्रूफ करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी जगह पे एक चीज लिख सकता हूं, हाँ, मतलब दोनों की जगह पे लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख देता हूं, हाँ, ADC प्लस इसको भी क्या करता हूं, ADC प्लस में BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा? 2ADC, ठीक है, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें BCD डिग्री लेके आनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? BCD जो होगा वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2ADC, 2ADC। अरे ये इधर है ना, इधर आकर माइनस एक मिनट, शांत शांत शांत, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज है, यहाँ गड़बड़ होगी, चलो कोई नहीं, गड़बड़ होगी। मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। तो देखो ADC, ध्यान से देखिए, ADC अभी मैंने क्या बोला था? ADC किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? देखो मैंने बोला था ना ADC किसके इक्वल है? ACD के, तो उसकी जगह लिख सकता हूं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ABC। ABC किसके इक्वल है बच्चों? ABC किसके इक्वल है? ACB के, हाँ, तो क्या लिख दूंगा? ACB प्लस इसको BCD लिख दूं, इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो ACD और ACD और ACB अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? BCD बन जाएगा। देखो ACD और ACB इन दोनों को जोड़ देता तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये पूरा एंगल क्या है? BCD। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? BCD प्लस ये भी क्या है? BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD इज इक्वल टू कितना जाएगा? 182। तो कितना जाएगा? BCD 90 डिग्री। ये हो गया। हाँ, तो बोल तो रखा था 90 डिग्री निकालो। समझ में आया? हाँ, एक और बार समझाता, समझो। सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने ट्रायंगल ABC और ADC को क्या करा? कॉन्ग्रुएंट करा। क्या करा? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये दोनों चीजें तो मेरे को ऑलरेडी गिवन थी, और ये वाला एंगल मैंने इस तरीके से बताया कि AB जो है वो AD के इक्वल है, तो उसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला, और इसके अपोजिट जो ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो इसकी वजह से बाय ये तीनों SAS रूल से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने क्या बोला कि मेरा जो ABC है और जो मेरा ADC है वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है इतना तो? ठीक है, इक्वल हो गया। हाँ, अब सुनो, अब मैंने क्या करा उसके बाद, समझ में आया? उसके बाद सुनो क्या करा मैंने। हाँ, मैंने करा कि मेरा ये वाला देखो, ADC और फिर ABC और BCD ये तीनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। ठीक है, तो बनाया। अब देखो मेरा जो ADC है वो किसके इक्वल था? ACB के। यहां पे समझाया था क्यों इक्वल था, ठीक है। और ABC वो किसके इक्वल था? ACB के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि बाय ये वाला जो एंगल B इक्वल टू एंगल C वाला है ना, ये वाला। तो अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इनकी जगह पे उन एंगल्स को लिख सकता हूं।
और जब इन दोनों को प्लस करूंगा फिर से क्या बन जाएगा, बीसीडी बन जाएगा, और बीसीडी प्लस बीसीडी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? फिर 2 है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। समझ में आया? करो, उतारो उसको। टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 7th क्वेश्चन, डाउट है जो देखते हैं। हाँ शांत बच्चों, एकदम शांत हो जाओ। यार क्या छोटे बच्चों ऐसी बातें कर रहे हो, 9th में आ गए हो, भूल गए हो क्या? तुम्हारे बीच में बच्चे बैठे हैं तो तुम भी उनकी तरह बच्चे बन जाओगे। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए पे क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ए पे कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना देखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ए बी जो है वो इक्वल है एसी के। ए बी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो एक काम करते हैं हम ना, एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बीच में क्या बनाते हैं, एक लाइन बना देते हैं, और उस लाइन को हम बोलते हैं कि ये बाइसेक्टर है। ये क्या है बच्चों, बात समझ में आ गई, ये क्या है, एक, ठीक है, बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू द साइड बी सी। एक रेखा बनाइए, ए से बीसी भुजा पर जो कि लंब समद्विभाजी होगी, which is a perpendicular bisector, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो एक लाइन बना दी, ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया, ई। क्या नाम दे दिया, ई। अब हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि एक क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, ठीक है, तो ये एक बाइसेक्टर है। ठीक है, जो कि एंगल ए को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, क्या है, एक एंगल, ठीक है, जो कि एंगल ए को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो है ई ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई ए सी के। ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाया ए को कि उसने एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। दो इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, समझ में आ गया? हाँ, बात समझ में आ गई, क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब इसकी वजह से दो ट्रायंगल भी बन गए, बने ना, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई बी, एंड ट्रायंगल कौन सा, ए ई सी। तो इसमें ए ई बी और ए, तो इसमें क्या है बच्चों, ए ई दोनों में है, तो ए क्या है बच्चों, कॉमन। क्या है, कॉमन। और हमें ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, ए सी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, गिवन, क्या दे रखा है, गिवन। ठीक है, और अभी हमने क्या बच्चों, ये वाला इक्वल प्रूफ किया है ना, तो इसको लिख दो, ई ए बी इज इक्वल टू ई ए सी। क्या है, क्योंकि जो हमारा ई है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो गया। तो बाय एस रूल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी, और जैसे ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सी पी सी टी हम क्या बोलेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हो गया, खत्म। समझ में आया? तो ये कभी कभी जैसे इस ट्रायंगल में हमें दो ट्रायंगल बना के नहीं दिए थे, तो हमें खुद से बनाने पड़े। क्या करना पड़ा,
खुद से, तो खुद से बनाएंगे तो हम बना सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं ना कि हमने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करा है कि ये क्या कर रहा है, एंगल ए को दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू एंगल ए, ठीक है, एंगल ए को काट रहा है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं कि विच बाइसेक्ट एंगल ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, विच बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.2 खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सुन, लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। क्या आपको शो करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, अगर सारे एंगल इक्वल होंगे तो सारे एंगल को हम x ले लो, तो 3x, और टोटल सम कितना होता है 180, तो 3x = 180, तो 3 से 180 कट गया तो x = कितना आ गया 60, तो एक एंगल कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। प्रूफ करना है, करना है, हाँ क्लियर है, कर लोगे। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।